नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकीय माध्य और सांख्यिकीय माध्य में आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुलक या भूयिष्ठक की, जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। बहुलक समूह श्रेणी में ऐसा मूल्य है जो उस श्रेणी में सबसे अधिक बार आता हो। अगर व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है तो व्यक्तिगत श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और उसके बाद जो मूल्य सबसे ज्यादा बार आया है वो मूल्य ही बहुलक कहलाता है। अगर खंडित श्रेणी दी गई है तो जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे ज्यादा हो वही मूल्य बहुलक कहलाता है। और यदि अखंडित श्रेणी दी गई हो तो अखंडित श्रेणी में वर्ग दिए हुए होते हैं, तो अखंडित श्रेणी में जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक हो वो वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है और फिर एक सूत्र के द्वारा जो है बहुलक ज्ञात कर लिया जाता है, मोड ज्ञात किया जाता है। तो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन के थ्रू बहुलक को भूयिष्ठक को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है 68, निम्न समंकों से भूयिष्ठक ज्ञात कीजिए। एक अखंडित श्रेणी दी गई है, x 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 वर्ग बने हुए हैं। 10-10 के वर्ग अंतराल से वर्ग दिए हुए हैं और इनकी आवृत्ति दी गई है 1, 3, 6, 11, 9, 11, 2, 3। तो हमने बात की थी कि जिस भी मूल्य की अगर खंडित श्रेणी हो या अखंडित श्रेणी हो तो जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही मूल्य बहुलक कहलाता है, या फिर अगर अखंडित श्रेणी है तो जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक हो वो वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो आवृत्तियां जो है 11, 40 से 50 वर्ग जो है उसकी आवृत्ति है 11 और 60 से 70 वर्ग की आवृत्ति भी है 11। तो यहाँ पर यह है तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सा वर्ग बहुलक वर्ग है। और इनके कंपटीशन में जो ये वर्ग है 50 से 60, इसकी आवृत्ति भी 9 है। तो इन तीनों वर्गों में से यह तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सा वर्ग बहुलक वर्ग होगा। इसलिए जब ऐसी स्थिति आती है कि बहुलक वर्ग का निरीक्षण विधि से पता नहीं लगाया जा सके तो समूहीकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड के द्वारा जो है बहुलक मूल्य या बहुलक वर्ग का पता लगाया जाता है। तो किस प्रकार से ग्रुपिंग मेथड, समूहीकरण विधि से हम जो है बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में आवृत्तियों का समूह बना लिया जाता है, आवृत्तियों की ग्रुपिंग कर ली जाती है और फिर उसके आधार पर बहुलक वर्ग या बहुलक मूल्य ज्ञात किया जाता है। x दिया गया है 10 से 20, 20 से 30, ये अखंडित श्रेणी है। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। तो आवृत्तियों की ग्रुपिंग कर ली जाएगी, इसमें कॉलम बनाए जाएंगे। तो पहला कॉलम बनेगा जो दी गई आवृत्तियां हैं उनका 1, 3, 6, 11, 9, 2, 3, 11, 9, 11, 2, 3। तो पहला कॉलम बना दिया जाएगा जिसमें आवृत्तियां लिखी जाएगी और इन आवृत्तियों में जो सबसे ज्यादा आवृत्ति है उसको मार्क कर दिया जाएगा, उसको जो है गोला कर दिया जाएगा। दूसरे कॉलम में क्या करेंगे कि हम बात कर रहे हैं ग्रुपिंग मेथड, तो इनके ग्रुप बनाएंगे। तो पहले कॉलम में तो एक बार आवृत्ति लिख दी और दूसरे कॉलम में हम दो आवृत्तियों का एक ग्रुप बनाएंगे। दो आवृत्तियों का
ग्रुप बनाएंगे पहली आवृत्ति से शुरू करते हुए। अगर यहाँ आवृत्तियों की संख्या ज्यादा होती और अगर एक आवृत्ति यहाँ पर शेष बचती तो उसको फिर छोड़ देते हैं। दो दो का ही ग्रुप बनता है दूसरे कॉलम में, और इनका टोटल कर लिया जाएगा। 1 और 3 4, 6 और 11 17, 9 और 11 20, 2 और 3 5, इनका टोटल कर लिया गया। और अब दूसरे कॉलम में देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सी है, उसको राउंड कर दिया जाएगा। तीसरे कॉलम में, पहले कॉलम में आवृत्ति एक बार लिख दी गई है, दूसरे कॉलम में दो दो का ग्रुप बना दिया गया। तो हमको क्या करना होता है कि दो दो के दो बार ग्रुप बनाने होते हैं, दो दो आवृत्तियों के। तो तीसरे कॉलम में पहली आवृत्ति को छोड़ दिया जाएगा और फिर इसके बाद से दो दो आवृत्तियों का ग्रुप किया जाएगा। 3 और 6, 11 और 9, 11 और 2। तो यहां पर इसमें पहली आवृत्ति से छोड़ दी गई है और उसके बाद दो दो का ग्रुपिंग किया गया है, दो दो आवृत्तियों का, और 3 शेष रह जाते हैं। तो तीसरे कॉलम में 3 और 6 9, 11 और 9 20, और 11 और 2 13। तो तीसरे कॉलम में जो सबसे अधिक संख्या है वो है 20। तो पहले कॉलम में हमने आवृत्ति को एक बार लिख दिया, दूसरे कॉलम में दो दो आवृत्तियों की ग्रुपिंग की है, समूह बनाया है पहली आवृत्ति से शुरू करते हुए, और तीसरे कॉलम में भी दो दो आवृत्तियों का समूह बनाया हुआ है, लेकिन पहली आवृत्ति को छोड़ दिया गया है। तो पहले कॉलम में एक बार आवृत्ति लिख दी गई और फिर दो दो के दो समूह बनाए गए हैं दो कॉलम में। अब चौथे कॉलम में 3 आवृत्तियों के समूह बनाए जाएंगे पहली आवृत्ति से शुरू करते हुए। 1 3 और 6 को लेंगे, फिर 11 9 और 11 को लेंगे, और ये शेष रही 2 और 3 आवृत्तियों को छोड़ दिया जाएगा। तो पहली आवृत्ति से शुरू करते हुए अब 3 के ग्रुप बनाए जाएंगे। तो इन 3 का टोटल आ रहा है 10, और फिर इन 3 का टोटल 11 9 11, इनका टोटल आ रहा है 31, और इन दोनों में से जो अधिक संख्या है वो है 31। तो हमने क्या किया कि पहले कॉलम में एक बार आवृत्ति लिख दी, फिर दूसरे और तीसरे कॉलम में दो दो के दो बार ग्रुप बनाए गए हैं, और अब हम 3 आवृत्तियों के 3 ग्रुप बनाएंगे चौथे, पांचवें और छठे कॉलम में। तो पहले चौथे कॉलम में हमने 3 आवृत्तियों के ग्रुप बना लिए। अब पांचवें कॉलम में पहली आवृत्ति को छोड़ते हुए 3 के ग्रुप बनाएंगे। 3 6 9 और 11 20, और फिर 9 से 2 तक 20 और 2 22, इनमें अधिक है 22। और फिर छठे कॉलम में भी 3 आवृत्तियों के ग्रुप बनाएंगे, लेकिन अब 2 आवृत्तियां छोड़ दी जाएंगी और 6 11 और 9 यहां से जो है 3 आवृत्तियों का एक ग्रुप बनेगा। 6 और 11 17, और 17 और 9 26, और इसके बाद बनेगा एक ग्रुप 11 2 3 का। 11 2 और 3 11 और 3 14 और 2 16, एक 26 आ रहा है 6 11 और 9 का, और उसके बाद 11 2 3 16, इनमें जो अधिक संख्या है वो है 26। इसके बाद अंत में इनका विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। तो हमने क्या किया ग्रुपिंग मेथड में, पहले कॉलम में तो एक बार आवृत्ति लिखी और उनमें जो सबसे ज्यादा आवृत्ति है उसको हमने राउंड मार्क किया, पहचान कर ली। फिर दो दो आवृत्तियों के 2 ग्रुप बनाए हैं 2 कॉलम में। तो
जो पहला ग्रुप बनाया दो दो का, वो पहली आवृत्ति से शुरू किया है, दो दो के ग्रुप बनाए हैं। और फिर तीसरे कॉलम में जो दो दो के ग्रुप बनाए हैं उसमें पहली आवृत्ति को छोड़कर दो दो आवृत्तियों के ग्रुप बनाए गए हैं। तो पहले कॉलम में एक बार आवृत्ति लिखी, दूसरे और तीसरे कॉलम में दो दो बार दो दो आवृत्तियों के ग्रुप बनाए हैं। और चौथे और पांचवें छठे में तीन बार तीन तीन आवृत्तियों के ग्रुप बनाए गए हैं। तो चौथे कॉलम में पहली आवृत्ति से शुरू करते हुए तीन तीन आवृत्तियों के ग्रुप बनाए गए हैं। पांचवें कॉलम में पहली आवृत्ति को छोड़कर बाकी पहली आवृत्ति को छोड़ने के बाद में तीन तीन आवृत्तियों के ग्रुप बनाए गए हैं। और छठे कॉलम में पहली दो आवृत्तियों को छोड़कर तीन तीन के ग्रुप बनाए गए हैं। और फिर जो सबसे अधिक ग्रुपिंग करने के बाद में जिनका जो टोटल सबसे अधिक आ रहा है उसकी पहचान कर ली गई है। अब हम क्या करेंगे कि जिस भी वर्ग के सामने आवृत्तियों का योग सबसे अधिक बार आ रहा है और वो कितनी बार आ रहा है वो हम इस एनालिसिस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो जो पहला कॉलम है इसमें 40 से 50 जो है वर्ग के सामने जो आवृत्ति का योग सबसे अधिक है। फिर एक बार आ रहा है 40 से 50 वर्ग का, और 60 से 70 का भी पहले कॉलम के हिसाब से एक बार आ रहा है। तो टैली मार्क के द्वारा हम जो है ये देखेंगे कि कितनी बार आ रहा है सबसे अधिक योग। फिर दूसरे कॉलम में देखें तो सबसे जो अधिक संख्या है वो है 20, और 20 के सामने के दो वर्ग जो है वो है 50 से 60 और 60 से 70। तो 50 से 60 के सामने एक बार लगा दिया जाएगा, एक टैली मार्क लगा दिया जाएगा, और 60 से 70 के सामने एक टैली मार्क और लगा दिया जाएगा। फिर तीसरा कॉलम देखेंगे, तीसरे कॉलम में सबसे अधिक जो आवृत्ति है, आवृत्तियों का योग है वो है 20, और 20 के अंदर दो ग्रुप आ रहे हैं 40 से 50 और 50 से 60। तो 40 से 50 और 50 से 60। इसके बाद चौथे कॉलम में 31 जो है वो अधिक है आवृत्तियों का योग, और इसके सामने तीन कॉलम आ रहे हैं 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। इसके बाद पांचवें कॉलम में सबसे अधिक योग है 22, और 22 के सामने तीन कॉलम आ रहे हैं 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और छठे कॉलम में 26 जो है अधिक है योग, और इसके सामने तीन कॉलम आ रहे हैं 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। पांच को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं टैली मार्क्स में। पहले चार लाइनें खींची जाती है, और फिर अगर पांचवा जो है अंक उसको दर्शाने के लिए जो है इस प्रकार से आड़ी रेखा खींचती जाती है। तो देखा जाए तो इस ग्रुप में जो है ये ग्रुप सब एक बार सम्मिलित हुआ है। सबसे अधिक जो संख्या है समूह में आवृत्तियों के योग में, आवृत्तियों के योग वाले समूह में, और 40 से 50 4 बार सम्मिलित हुआ है, 50 से 60 5 बार सम्मिलित हुआ है, 60 से 70 4 बार सम्मिलित हुआ है, और 70 से 80 एक बार सम्मिलित हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक संख्या है वो है 5, और 5 के सामने वाला जो वर्ग है 50 से 60 वो बहुलक वर्ग है, और इसके सामने की आवृत्ति जो है वो F1 कहलाती है। ये F1 होगी, और इसके जो बहुलक वर्ग है इसके पीछे की जो आवृत्ति है, इसके पूर्व की जो आवृत्ति है वो F0 कहलाती है, और बहुलक वर्ग के बाद वाली आवृत्ति F2 कहलाती है। अगर
ये खंडित श्रेणी होती तो यहाँ पर जो मूल्य होता 50 से 60 की जगह वो मूल्य ही जो है बहुलक कहलाता। लेकिन यहाँ पर ये जो है एक वर्ग दिया गया है, अखंडित श्रेणी है, इसलिए जब अखंडित श्रेणी हो तो एक सूत्र के द्वारा फिर बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो बहुलक को हम z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और अगर श्रेणी जो है आरोही क्रम में हो तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू R। L1 का मतलब हुआ बहुलक वर्ग की निचली सीमा। किसी वर्ग की किसी भी क्लास की दो लिमिट्स होती हैं, दो सीमाएं होती हैं। जो निचली सीमा होती है वो L1 कहलाती है और जो ऊपरी सीमा होती है वो L2 कहलाती है। डेल्टा 1 का मतलब है F1 माइनस F0। F1 होता है बहुलक वर्ग की आवृत्ति और F0 होता है बहुलक वर्ग से पूर्व की आवृत्ति, यानी कि बहुलक वर्ग से पिछली आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति तो कहलाती है F1 और बहुलक वर्ग से पिछली जो आवृत्ति है वो कहलाती है F0। डेल्टा 2 होता है F1 माइनस F2। F1 है बहुलक वर्ग की आवृत्ति और F2 है बहुलक वर्ग की बाद वाली अब। और I का मतलब होता है बहुलक वर्ग का अंतराल। तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे संख्याओं को। L1 बहुलक वर्ग यहां पर है 50 से 60, तो 50 से 60 है तो L1 हो गया इस वर्ग का 50 प्लस डेल्टा 1। डेल्टा 1 होगा F1 माइनस F0। F1 है 9 और F0 है 11। फिर उसके बाद डेल्टा 1 F1 माइनस F0, F1 है 9 और F0 है 11 प्लस डेल्टा 2 है F1 माइनस F2, तो F1 है 9 और F2 भी यहां पर 11 है। और I बहुलक वर्ग का अंतराल है 10। अब इसको हल कर लिया जाएगा। जब हम बहुलक ज्ञात करते हैं तो जो चिन्ह होते हैं, जो साइंस होते हैं प्लस माइनस के, उनको ध्यान में नहीं रखा जाता। तो 9 में से 11 आ जाएंगे 2, हालांकि 2 माइनस के हैं लेकिन यहाँ पर चिन्ह को, साइंस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। और 9 में से 11 गए 2 और 9 में से 11 गए 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 10, या इसको अगर आगे हल किया जाए तो यह आ जाएगा 50 प्लस 2/4 इंटू 10 और 50 प्लस 0.5, 2 में 4 का भाग लगाया तो 0.5 इंटू 10 और फिर इसको आगे गुणा किया तो 50 प्लस
0.5 को 10 से गुणा करने पर 5 और 50 प्लस 5 बराबर 55। तो जो बहुलक है, बहुलक वर्ग है 50 से 60 और जो बहुलक संख्या है वो है 55। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है बहुलक के बारे में और जो क्वेश्चन सोल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।